हेलो गाइस, दिस इज राजीव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए साउथ इंडियन स्पेशल थाली, या फिर कह लो स्पेशल ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फूड, जिसमें है 4 रेसिपीज: इडली, सांभर, मसाला डोसा, चटनी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी द ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग साउथ इंडियन फूड। तो बिना देर करे चलते हैं वीडियोस पर। सांभर बनाने से पहले मैंने दाल को पानी में डालकर सोख करके रख दिया है और इमली को भी पानी में डाल के सोख करके रख दिया है। सारे वेजिटेबल्स पहले से कट करके रख ली, क्योंकि हमें सारी जो तैयारी है वो पहले से करके रखनी पड़ती है। और जो हमारे बैटर है उसको मैंने 2 दिन पहले ही रेडी करके रख लिया, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन स्लो होता है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में सर्दी है और सर्दी के टाइम पे हमें कम से कम 2 दिन पहले तो बैटर बना के रखना पड़ता है, तभी वो फर्मेंट होता है। और अभी मैं बना रही हूँ सांभर, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो सबसे पहले हम सांभर बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमने कुकर चढ़ाया, उसके बाद हमने इसमें तेल डाला और राई के तड़का लगाया, और उसके बाद जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं वो सारे ही हम उस तेल में डाल के सौटे करेंगे। बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीके होते हैं सांभर बनाने के, सबके अलग अलग स्टाइल्स होता है। जो मैंने सीखा है या फिर मेरी मम्मी ने जो बताया है या मेरी मदर इन लॉ ने जो बताया है वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए टेस्ट के लिए, डिफरेंस के लिए सब लोग अपना अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैं जो बनाती हूँ उसमें सारे वेजिटेबल्स पहले ही मैं तेल में डालकर उसको सौटे करके उसको नरम कर देती हूँ, ताकि जब उसमें विसल्स लगा दें तो वो अच्छे से मैश तरीके से पक जाए। क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और मैं स्पेशली सांभर बनाती हूँ, तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को वगैरह को देती हूँ, तो उन लोगों को जो इसके टुकड़े होते हैं वेजिटेबल्स के, उसको बिल्कुल मैश चाहिए। किसी को भी टुकड़े पसंद नहीं होते वेजिटेबल्स के, और ट्रेडिशनल केरला रेसिपी में आपको वेजिटेबल्स के टुकड़े बहुत मिलेंगे। सांभर में अलग अलग वेजिटेबल्स पड़े होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल मैश्ड वाला बना रही हूँ, क्योंकि आजकल दिल्ली में सब लोग ऐसे ही सांभर पसंद करते हैं। तो जैसे ही ये सोटे हो जाता है, आपको पता है मसाला तो सिंपल डलता है: नमक, सांभर पाउडर और चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। ये सब कुछ डाल के हम उसी वक्त सारे मसाला ऐसे ही वेजिटेबल्स के अंदर हम लोग मिक्स कर देंगे, ताकि अच्छे से सारे वेजिटेबल्स जो हैं मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग जो हमारा सोक्ड दाल है वो हम इसमें डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हमने इमली भिगो के रखी थी वो अच्छे से निचोड़ कर उसका पानी रेडी कर लेंगे, और वो पानी हम लोग इसमें डाल देंगे। मतलब एक ही बार में आपने तेल में वेजिटेबल्स भी सौटे कर लिया, सारे मसाले भी डाल लिए, दाल भी डाल लिया, इमली का पानी डाल दिया। अब आता है बारी हींग का। आपको पता है सांभर में हींग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें दाल वेजिटेबल सब होते हैं और ये डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो हमें हींग तो पक्का डालना चाहिए, क्योंकि हींग की जो फ्लेवर होता है वो भी सांभर में बहुत अच्छा आता है। खट्टाई और हींग दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने हींग भी डाल दिया है, और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको बंद करके इसमें विसल्स लगवाएंगे। और विसल्स आप कितना भी लगा सकते हो, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा पानी डालते हैं, तो नीचे लगने का तो कोई चांसेस ही नहीं होता है। तो आप आराम से कम 10 विसल तो लगवा लीजिए, क्योंकि आपके वेजिटेबल सारे अच्छे से मैश होने चाहिए। और वेजिटेबल्स अच्छे से मैश हो जाए, इसलिए मैंने वेजिटेबल्स भी ऐसे ही चुने हैं, जैसे कि आलू, बैंगन, टमाटर, प्याज। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग की बहुत जल्दी गलने वाले वेजिटेबल्स हैं। इसके बाद मैंने अपना बैटर रेडी करा था, वो देखा मैंने तो वो बहुत ही थिक हो रहा था, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसको हम लोग लाइट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा थिक जो है ढंग का नहीं बनता है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, और इसको हम कंसिस्टेंसी रेडी करेंगे। ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ज़्यादा पानी होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी में, जिस तरीके से जो है आराम से जो है हमारे चम्मच से वो नीचे गिरे, यही कंसिस्टेंसी सही होती है। इसके बाद हम लोग इडली वाला बर्तन पहले से स्टीम करेंगे, उसमें पानी डालेंगे नीचे, और उसको पहले से प्री हीट करते हैं ना, प्री हीट करेंगे
और तब तक जो बर्तन है हमारे जिसके अंदर हम लोग इडली बनाते हैं उसको पहले ऑयल से अच्छे से उसको ग्रीस कर देंगे ताकि हमारे बैटर जो है नीचे ना लगे और इजीली हमारी इडली जो है निकल के आए। तो मैंने सारे बर्तन अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर दिया है। अभी मैं इसमें सारे बैटर्स जो है डाल के इसको रेडी कर दूंगी। और इडली कम से कम 10 मिनट्स तो स्टीम होना चाहिए, ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी को टाइमिंग का नहीं पता है तो कम से कम 10 मिनट 10 से 12 मिनट तो हमें इडली को स्टीम करना चाहिए, उससे पहले नहीं निकालना चाहिए। चेक करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, 10 से 12 मिनट आराम से आप उसको पका सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग स्टैंड होता है तो हमें पहले ही सारा पोर करके स्टैंड रेडी करके फिर उसको एक साथ हम लोग इडली स्टैंड में रख देंगे। तो सारे बैटर्स डालने के बाद हमारा बर्तन भी प्रीहीट हो गया है क्योंकि हमने उसे पहले से गैस पे रख दिया था। तो जैसे ही वो गर्म हो जाता है उसके बाद ये उसके अंदर रख के हम लोग 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो एक गैस में हमारा सांभर पक रहा है और दूसरे में हमारी इडली रेडी हो रही है। 10 मिनट बाद हम लोग इडली को निकाल कर उसको तभी के तभी हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं और तभी निकालने से जो है वो टूट सकता है, इसलिए उसको सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसके बाद हम लोग उसको निकालेंगे। तब तक जो है हमारे सारे विसल्स लग चुके हैं सांभर के। इसका एयर निकालने के बाद जो है हम लोग ओपन करके देखेंगे कि कैसा बना है सांभर। अभी देखिए सांभर बहुत अच्छे से पक गया है और मैं इसको चम्मच से 2-3 बार हिलाऊंगी, इसको मैश कर दूंगी तो वो अच्छे से जो है सारे जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। देखिए धीरे धीरे करके वो गाढ़ा हो रहा है। अभी रूम टेम्परेचर में आ गया है तो हम क्या करेंगे, चम्मच को गीला करेंगे पहले और उसके बाद आराम से इडली निकालेंगे। देखिए कितने प्यार से निकल गया इडली, क्योंकि जब आप चम्मच को गीला करते हैं तो वो जो गर्म इडली होती है उसका टेम्परेचर और चम्मच का टेम्परेचर की वजह से वो आराम से निकल के आ जाता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफी बना है और बर्तन देखिए कितना क्लियर दिख रहा है। ये एक ट्रिक है, आप इसको अपना सकते हैं। अब हम लोग जैसे सांभर बन गया तो अब इसको के लिए तड़का रेडी करेंगे। तेल डाला और उसके बाद हमने राई डाला। आपको पता है राई बहुत इम्पोर्टेंट होता है तड़के के लिए। तो सबसे पहले तो राई डाला, उसके बाद हम प्याज डालेंगे। उसके बाद जो लाल मिर्च होता है ना वो ज़रूर डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लुक भी आता है उसमें। मैं तड़के में लाल मिर्च डालना बहुत पसंद करती हूँ। और कड़ी पत्ता इस टाइम पे ही हम डालते हैं जब हम तड़का लगाते हैं। तो हम जैसे उसको अच्छे से ब्राउन होना चाहिए क्योंकि सांभर में उसके जो ब्राउन ब्राउन पीसेस होते हैं ना प्याज के, वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। उसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे, जलाएंगे नहीं, ब्राउन करना है सिर्फ। जैसे ही वो ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको सांभर में डाल देंगे और हमारा सांभर बनके रेडी हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने देखा बहुत बिल्कुल भी तामझाम नहीं है। पहले से ही आप लोगों को सब चीज़ें काट पीट के रखनी होती है। उसके बाद सिंपल सा मैंने आपको बताया, ना तो अलग से आपको दाल पे सीटी लगानी है, ना तो अलग से आपको सब्जियां पकानी है। सब चीज़ें आप एक ही में कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना सांभर। तड़का लगाने के बाद कितना ऐसा लगता है ना 4 चांद लग गए हो सांभर पे। तो हमारा सांभर रेडी हो गया है। उसको मैंने एक उबाल भी लगवा दिया है। तो अब हमारा सांभर रेडी हो गया। अब लगते हैं इसको बगल में धनिया पत्ता, वो तो मैं भूल ही गई बताना। धनिया पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये धनिया पत्ते से ना बहुत अच्छा फ्लेवर होता है सांभर में। तो अब सांभर रेडी हो गया, इसको एक साइड में रखेंगे। उसके बाद आता है बारी
चटनी बनाने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक अपनाया है इसमें। आप लोग को पता है हमेशा हम लोग नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी, ये सब चीज़ें बनाते हैं, बट मैं जो चटनी बना रही हूँ वो इन सब का कॉम्बो है। आपको सारे टेस्ट एक ही चटनी में मिल जाएंगे और आपको 2 तो 3 चटनी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या करा, तेल गरम करके सबसे पहले मैंने तो गार्लिक डाल दिया। गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी में, ठीक है। गार्लिक डाला, प्याज डाला, टमाटर डाला और उसके बाद सारे मसाले मतलब आप वो धनिया और चिली पाउडर, नमक, हल्दी, और मुझे बहुत पसंद है मैगी मसाला। मुझे हर सब्जी में मैगी मसाले का टेस्ट बहुत पसंद है। मैंने मैगी मसाला भी डालती हूँ हर सब्जी में, तो मैगी मसाला भी डाल के अच्छे से हम लोग जो है इसको सौटे कर लेंगे। अब मैंने डाला है इसमें मूंगफली को पानी में भिगो के, और डाला है दाल आप चने की दाल ले सकते हैं। मेरे पास चने की दाल कम थी तो मैंने थोड़े से दाल मिक्स पड़े हुए थे, उसको मैंने पहले पानी में डाल के अच्छे से सॉक किया और उसके बाद मैंने वो डाला और उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाला और धनिया पत्ता डाला। दोनों का टेस्ट आना चाहिए। उसके बाद आता है नारियल की बारी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना कॉम्बो रखा है। नारियल भी डाला, टमाटर गार्लिक चटनी भी हो गई, दाल भी हो गया, मूंगफली भी हो गई, तो सारा टेस्ट जो है एक ही चटनी में आ जाएगा। आपको 2-2 3-3 चटनियां बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही ये अच्छे से सोटे हो जाए, क्योंकि हम इसको नरम कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से पिस जाए, वरना क्या होता है ना कि टेस्ट भी नहीं आता है और पीसेस पड़े रहते हैं। ऐसे हम लोग सोटे करने के बाद, ठंडा होने के बाद हम लोग ये पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा पिसेगा। तो जैसे ही ये पक जाएगा एक प्लेट में निकालेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक हम इसको ठंडा करेंगे। अब सेकंड चीज हमारे लास्ट में जो हम लोग बनाएंगे वो है हमारा मसाला डोसे का मसाला। हमारा इडली बन गया, सांभर बन गया, चटनी भी रेडी हो गई, और अब बनाते हैं मसाला डोसे के लिए मसाला। उसके लिए सबसे पहले तेल गरम करके जीरा डालेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे, उसके बाद मटर डालेंगे, क्योंकि मुझे मटर बहुत पसंद है। और जब हम किसी चीज़ के लिए मसाला बनाते हैं उसमें मटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मसाला डोसे का मसाले में मटर ज़रूर ऐड किया। तो इसको भी इसी तरीके से नरम होने तक अच्छे से सौटे करेंगे। और सेम मसाला जो हमने उसमें डाला था, सारे मसाले मैं सेम ही डाल रही हूँ, मैं उसमें कुछ तामझाम नहीं कर रही हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और मैगी मसाला, ये मेरा तीनों सब्जी में मेरा सेम ही है, सांभर में भी और चटनी में भी और मसाले में भी। इसके बाद हम लोगों ने टमाटर डाला। टमाटर डालने के बाद जो है और अच्छे से जो है ये गलेगा। इसके बाद आता है आलू की बारी। कड़ी पत्ता भी डालेंगे इसमें। इसके बाद जो हमने आलू पहले से पका के रखे थे, पहले से पकाना होता है, कच्चा आलू नहीं डलता है इसमें। आलू पहले से पकाने के बाद उसके अंदर मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करके अच्छे से उसको भाप में पकने देंगे। जब तक अच्छे से मसाला उसमें अच्छे से कोट नहीं हो जाता तब तक उसको हम लोग पकाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा मसाला बना है। इस मसाले को आप ऐसे ही उठा के खा सकते हो रोटी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। बट मैं इसको मैशर से अच्छे से मैश कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जो डोसे में मसाले लगते हैं वो थोड़े से मैश टाइप के होने चाहिए, नहीं तो वो फिर जब हम बैटर में डालते हैं तो वो फटने का डर होता है। तो उसको अच्छे से हम लोग मैश करके रेडी कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है ये। इसके ऊपर हम लोग धनिया से गार्निश करेंगे। धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मसालों में। तो ये हमारा मसाला बनके रेडी हो गया है। कितने प्यारे तरीके से हुआ, देखिए ये आराम से अब डोसा में लग जाएगा, फटेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से मैश हो गया ये। तो इस तरीके से हम लोगों को मसाला रेडी करना होता है। इडली बन गया है, चटनी बन गया है,
मसाला डोसे का मसाला बन गया है, सांभर भी रेडी हो गया है। अब आती है बारी डोसा बनाने की। उसके पहले हम लोग जो टेम्परेचर ठंडा होने के लिए रखा था ना चटनी का मसाला, उसको हम लोग मिक्सी में डालेंगे पीसने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना कुछ करने के बाद जब हम इसको पीसते हैं तो कितना प्यारा पक के आता है। चटनी बनाने से पहले चटनी को तड़का ज़रूर लगाइएगा, तभी इसका ओरिजिनल टेस्ट आता है। और जो भी मैं तेल यूज़ कर रही हूँ ना, वो कोकोनट तेल यूज़ कर रही हूँ। कोकोनट तेल में बनाते हैं ना तो ट्रेडिशनल वो जो स्वाद आता है ना वो आता है, और उसकी स्मेल भी इतनी प्यारी स्मेल होती है। सेम तेल डाला, राई डाली, इसके बाद अगर आपको प्याज डालना है आप प्याज डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्याज डाला हुआ है, बट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है प्याज वगैरह डाल के। और उसके बाद कड़ी पत्ता, बस ये तीनों ही चीज़ें बहुत हैं। इसको अच्छे से सोटे कर लेंगे। उसके बाद जो हमने पीसने के लिए जो रख रखा था चटनी, वो इसमें हम लोग डालेंगे। ये तड़का हो गया चटनी का। इसके बाद हम लोग चटनी इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए कितना प्यारे तरीके से चटनी पीसी है, बिल्कुल सॉफ्ट, कहीं से कोई भी हम लोग को इसमें कोई टमाटर के टुकड़े या किसी चीज़ के टुकड़े नहीं है। बिल्कुल अच्छे से पक गया है, ये अच्छे से पिस गया है। ये देखिए कितने प्यारे तरीके से इसका रंग आया हुआ है। अगर हम पानी डालना चाहते हैं तो पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब मैंने पीसा था तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बन गया था ये। आप इसमें पानी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बढ़ाकर इसको आप नॉर्मल भी कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा सा इसको रनी कंसिस्टेंसी में बनाना था, तो मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल दिया। चलिए मैं बताती हूँ आपको मसाला डोसा कैसे बनाया मैंने। मैं बिल्कुल फैंसी स्टाइल में या दुकान स्टाइल में या बिल्कुल पेपर डोसा, ये सब मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मुझे सिंपल डोसा पसंद है, जो छोटा सा बनता है, उसके अंदर मसाला लगा के छोटा सा फोल्ड लगा के बनाते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फैंसी में नहीं जाती हूँ, क्योंकि आप बहुत पतला बनाएंगे ना तो वो टूट टूट के भी आता है, और आगे पीछे उसके बिल्कुल भी मसाले नहीं होते, बीच बीच में होते हैं। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, इसमें आपको शुरुआत से लेके लास्ट तक पूरा मसाला कवर होके मिलेगा, ठीक है। पूरा मसाला कवर होके मिलेगा आपको। और इसमें देखिए मैंने कैसे में प्याज का टुकड़ा लगाया है, और उसको तेल में लगा के मैंने जो तवा होता है उसको ग्रीस किया है। और ये एक छोटा सा ट्रिक है, मेरी मम्मी ने बचपन में मुझे बता के दिया था। उसके बाद मैंने बैटर जैसे हम लोग डोसा बनाते हैं सिंपल सा बनाया, एक छोटा सा डोसा बनाया मैंने, और उसके बाद सारे मसाले इसमें अच्छे से डाल दिए हैं। अब ऐसे बनाते हैं ना तो आप लोग शुरू से लेके जो लास्ट होता है ना उसमें तक आपको जो है मसाले का जो टेस्ट होता है ना वो डोसे में आएगा। आप पेपर डोसा बनाते हो ना तो आगे पीछे जो है आपको मसाले नहीं मिलते हैं, सिर्फ बीच बीच में मिलते हैं। और मुझे ऐसे डोसे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर ये ठंडा भी हो जाता है ना तो वो मसाले का टेस्ट वैसा का वैसा ही रहता है डोसा के अंदर। आप पेपर डोसा बनाते हो ना फिर वो बाद में खाने में बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा ऐसे छोटे वाले फोल्ड वाले डोसे बनाती हूँ, जिसके अंदर फुल मसाले का कवरेज होता है। इसको बस तेल डाल के अच्छे से आगे पीछे हमें अच्छे से पकाना होता है। बस उससे ही हमारे जो ऊपर की जो क्रंचीनेस है ना वो अपने आप आ जाएगी उसमें। तो बस ये हमारा सांबार, चटनी, इडली और डोसा पूरा थाली रेडी हो गया है। कैसी लगी आप लोगों को?